हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मस्त होइएगा, स्वस्थ होइएगा और आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे होइएगा। देखिए, आज हम जो टॉपिक लेके आए हुए हैं वह फिजिक्स चैप्टर 1 भौतिक के मात्रक चैप्टर से है। अब इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, यहाँ पर हम पहले इससे को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम कुछ बातें यहाँ पर डिस्कशन करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आरआरबी, अभी जो आरआरबी आगामी परीक्षा लेने वाली है ग्रुप डी का, उसमें यह टॉपिक, यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक से अधिक क्वेश्चन हर साल यानी हर एग्जाम में आपको पूछेंगे। जो टोटल शिफ्ट है, कम से कम याद रखिएगा कि आप पता है कि 17 नवंबर से एग्जाम शुरू होने वाला है। कब से? 17 नवंबर से, और दिसंबर इन तक चलेगा। तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि 1.5 महीना क्या हो सकता है, 1 महीना 15 दिन ऐसे या 45 दिन के आसपास एग्जाम चलेगा, जिसमें आपका सेट है 30 के आसपास या 30 या 32 सेट का एग्जाम होगा। और इसमें हर एक सेट में क्या होगा, हर एक शिफ्ट में आपका 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आपको मिल जाएगा। इसलिए ये जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। मेरा नाम नकुल कुमार हुआ। मैं इस चैप्टर को चालू करने, समझाने चलना है। अब देखिए, इसमें क्या है कि हम ये जो भौतिकी है, भौतिकी यहाँ क्या है, ध्यान दीजिएगा कि भौतिकी में हम क्या करते हैं कि ऊर्जा और द्रव्य, ऊर्जा और द्रव्य के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? ऊर्जा और द्रव्य के बारे में। द्रव्य का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाता है? पदार्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? पदार्थ हो जाता है। द्रव्य यानी द्रव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। द्रव्य और ऊर्जा के बीच में जो आपसी संबंध है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखिए, ऊर्जा बराबर सूत्र दिया हुआ है। क्या है? ऊर्जा बराबर यानी E बराबर mc²। यहाँ पर क्या है? m क्या है? तो आप याद रखिए, m क्या है आपका? m यहाँ पर पदार्थ का द्रव्यमान है। क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान है। याद रखिए, पदार्थ का द्रव्यमान है। और c क्या है? तो याद रखिए, प्रकाश की चाल है। c क्या है आपका? प्रकाश की चाल है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। क्या है? 1 kg पदार्थ में कितना ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है? तो 1 kg पदार्थ में कितना ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए, m यानी द्रव्यमान दिया हुआ है। पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 1 kg दिया हुआ है। और हमें प्रकाश की चाल पता है। प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम इसको रखेंगे। यहाँ पर द्रव्यमान मेरा कितना दिया है? 1 kg, तो 1 kg रख लिए। और उसके बाद इसका चाल यानी प्रकाश की चाल कितना है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ c² है, तो इसको हम क्या कर दिए? होल स्क्वायर कर दिए। अब हम इसको क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 8 का स्क्वायर कितना? 8 को हम क्या करेंगे? 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 जूल आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि m पर पावर n होता है और इसका मल्टीप्लाई क्या करते हैं? m से कर देते हैं। तो आपस में क्या हो जाता है? पर पावर m इंटू क्या हो जाएगा? n हो जाता है। तो ये आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो याद रखिए, 9 × 10⁻16 जूल क्या होगा? टोटल ऊर्जा हमें प्राप्त होगा। तो याद रखिए, 1 kg पदार्थ में जो ऊर्जा प्राप्त होगा वह होगा 9 × 10⁻16 जूल प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान का मापन का अध्ययन होता है। तो याद रखिए, भौतिक विज्ञान का मापन का अध्ययन, किसी भी भौतिक राशि को क्या करते हैं? किसी भी भौतिक राशि को हम व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक या परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक मात्रक। तो याद रखिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक तथा क्या है? परिणाम दोनों की आवश्यकता होता है उसे हम भौतिक मात्रक कहते हैं या भौतिक मापन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक दे दिया, इसमें क्या दिया है कि यहाँ एक चीज देखिए, यह दे दिया 14 kg। कितना दे दिया?
14 kg। 40 kg में यहाँ पर जो kg है वो क्या है, यहाँ पर kg में देखिए जी क्या है, मात्रक है, और यहाँ पर एक परिणाम दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर भौतिक राशि के मापन के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। तो भौतिक राशि को मापने के लिए कितने प्रणाली प्रसिद्ध है, तो याद रखिए 4 प्रणाली। हम उस मापन पद्धति के बारे में यहाँ जानेंगे। देखिए एफपीएस, एफपीएस, एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। और उसके बाद दूसरा है सीजीएस पद्धति। क्या है, सीजीएस पद्धति का मतलब होता है, याद रखिए सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड होता है। दूसरा है एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति है, और उसके बाद एसआई पद्धति है। क्या है इसमें, याद रखिए सीजीएस पद्धति हो गया, आपका एमकेएस पद्धति हो गया, उसके बाद एसआई पद्धति है। अब देखिए एफपीएस, क्या है एफपीएस पद्धति। एफपीएस का फुल फॉर्म देखिए फुट पाउंड सेकेंड। क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड होता है। तो याद देखिए फुट पाउंड सेकेंड है, तो यहाँ पर फुट पाउंड सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, देखिए सेकेंड को एम से सूचित किया, समय से सूचित किया गया है, समय लिखा गया, और पाउंड को द्रव्यमान, यानी जो द्रव्यमान हम केजी को हम लोग अपने यहाँ मापते हैं केजी में, वहां देखिए यहाँ पर फुट पाउंड सेकेंड में है इसको पाउंड। पाउंड का मतलब क्या होता है, 250 ग्राम को 1 पाउंड बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद समय हो गया। अब आते हैं इस ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो याद रखिए फुट पाउंड सेकेंड को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। अब दूसरा क्या है आपका सीजीएस पद्धति। क्या है, सीजीएस पद्धति है। देखिए सीजीएस पद्धति में क्या क्या है कि सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम सेकेंड। याद रखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होगा। यहाँ पर क्या होगा, याद रखिए ऐसे भी बोल सकते ग्राम सेकेंड, ठीक है। क्या हो सकता है, ग्राम सेकेंड, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, इससे हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट, क्या आपका तीसरा पद्धति, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तीसरा पद्धति क्या है। अब देखिए एमकेएस पद्धति। क्या है, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो याद रखिए मीटर को लंबाई से, तो लंबाई को मीटर लिखा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम लिखा जाता है, और समय को सेकेंड लिखा जाता है। इसे हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब पूछेगा कि बताइए एमकेएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए इसको क्या होता है, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। आपको पूछेगा कि बताइए कि एफपीएस को किस नाम से जाना जाता है, तो एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। यानी हम इसको, इसका जो इस्तेमाल है सबसे अधिक कहाँ होता है, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या है, एसआई सिस्टम। क्या है, एसआई सिस्टम यानी एसआई यूनिट। क्या है, एसआई यूनिट। तो देखिए एसआई यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यह क्या है, एमकेएस का एक क्या है, विस्तृत रूप है। पूछेगा कि बताइए अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है, तो एमकेएस का एक विस्तृत रूप है एमकेएस पद्धति, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड का एक विस्तृत पद्धति है। देखिए अब क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति एक फ्रांस, देखिए 1971 में, कब की बात है, 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस, कब की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतल विभाग की तरफ से, देखिए जो मापतल विभाग माने ओजन जो करते हैं, जोखते हैं, उसके लिए क्या किया गया, विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। अधिवेशन में क्या किया गया, एसआई पद्धति को मान्यता मिली। तो ये एसआई पद्धति का मतलब ही होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम, मापन का एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा मात्रक होना चाहिए जो पूरे देश में क्या हो, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसका उपयोग हो।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह क्या हुआ, एसआई यूनिट कब बनाया गया, एसआई यूनिट यानी अंतरराष्ट्रीय सिस्टम कब बनाया गया, तो याद रखिए 1971 में। और कहाँ बनाया, तो याद रखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और यह सिस्टम जो पद्धति बनाया गया पूरे देश में लागू हुआ है। अब देखिए एसआई प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियां हैं। एसआई प्रणाली यानी अंतरराष्ट्रीय सिस्टम के आधार पर कितने मूल राशि बनाए गए हैं, तो 7 मूल राशि, जिनके लिए 7 मूल मात्रक भी है। और जिनके लिए क्या 7 मूल मात्रक है, शेष मात्रक इन्हीं मूल मात्रकों से बने होते हैं। और जितने भी हैं शेष जो भी मूल मात्रक के अलावा जो भी मात्रक है वह मूल मात्रक से ही बना हुआ है। अब देखिए उन शेष मात्रकों को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो याद रखिए मूल मात्रक क्या है, जो इंटरनेशनल जिसमें कोई अन्य मात्रक की मापने के लिए सहायता नहीं ली जाती है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक वैसे मात्रक है जो अन्य मात्रकों की सहायता से क्या किया जाता है, उसको मापा जाता है या उसके सहायता से एक नए मात्रक का निर्माण किया जाता है, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए हम एसआई मात्रक के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए एसआई मात्रक के बारे में क्या लिखा हुआ है, आप यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए एसआई मात्रक क्या है, तो देखिए मूल मात्रक टोटल कितना है, 7 है। मूल मात्रकों की संख्या कितना है, 7 है। और दूसरा क्या है, संपूरक मात्रक। क्या है, संपूरक मात्रक क्या है, 2 है। तो याद रखना है एसआई मात्रक में मूल मात्रक 7 है और संपूरक मात्रक की संख्या 2 है। अब यहाँ देखिए मूल मात्रक यहाँ दिया हुआ है। मूल मात्रक में क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मूल मात्रक में आपको देखिए मूल मात्रक में आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए मूल राशि हो गया, मूल मात्रक हो गया, संकेत और बीमा है। तो देखिए लंबाई को हम, इसका मूल मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या मूल मात्रक मीटर होता है, इसका संकेत क्या होता है, एम होता है। और इसका बीमा क्या होता है, एल होता है, यानी डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है। उसके बाद द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है, किलोग्राम है। क्या है, किलोग्राम है। इसको किससे इसका संकेत क्या है, किलोग्राम का संकेत केजी है। और बीमा को क्या लिखा जाता है, यानी किलोग्राम, यानी द्रव्यमान का बीमा क्या है आपका, एम है। द्रव्यमान का बीमा एम है। दूसरा क्या है, समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है। समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। और इसका संकेत क्या है, एस है। याद रखिए समय का संकेत एस है और इसको हम कैपिटल टी से इसका बीमा लिखते हैं। दूसरा क्या है, तापमान। क्या है, तापमान का जो मात्रक है, मूल मात्रक है, वो केल्विन है। तापमान को किस में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है। और इसका संकेत क्या है, के है। क्या है, स्मॉल के है। उसके बाद इसका जो मात्र डायमेंशन फॉर्मूला है वह क्या है, के है। बीमा का यानी डायमेंशन फॉर्मूला कहिए या बीमा कहिए, क्या है आपका, के है। दूसरा क्या है, धारा यानी करंट को हम किस में मापते हैं, एम्पियर में। तो याद रखिए करंट का मूल मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। और इसको हम किससे सूचित करते हैं, कैपिटल ए से। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होता है, ए होता है। दूसरा क्या है, ज्योति तीव्रता का जो मूल मात्रक है यानी मात्रक है वो क्या है आपका, कैंडेला है। और इसका जो संकेत है सीडी है। क्या है, सीडी है। और उसके बाद इसका बीमा क्या है, सी है। क्या है, सी इसका बीमा है। अब यानी बीमा में डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक होता है वह मूल होता है। क्या होता है, मोल होता है। और पदार्थ की मात्रा को हम किससे क्या करते हैं, संकेत में लिखते हैं तो मोल लिखते हैं। और इसका बीमा क्या है, नहीं होता है। पदार्थ की मोल की मात्रा का बीमा नहीं होता है। अब आप एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपको बता जो टोटल कितने मात्रक हैं, तो याद रखिए मूल मात्रकों की संख्या 7 है। मूल मात्रकों की संख्या 7 है। एक लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, केजी हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। इसको हम देखिए लंबाई को मीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापा जाता है, तापमान को के टर्म में क्या है आपका, केल्विन में मापा जाता है, धारा को एम्पियर में मापा जाता है, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है और मात्रा क्या है, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। और इसका संकेत याद रखिएगा, लंबाई को एम है, संकेत द्रव्यमान का केजी है, समय का
सेकेंड है, एस है, तापमान का केल्विन के स्मॉल के है, उसके बाद धारा का कैपिटल ए है, उसके बाद ज्योति तीव्रता का आपका CD है, और पदार्थ की मात्रा मोल है। अब उसके बाद इसका जो बीमा है आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम अगला पेज की ओर चलते हैं। देखिए अब हम जानेंगे कि जो मात्रक की बीमा है उसमें कुछ नोट्स है, ध्यान दीजिएगा नोट में क्या लिखा हुआ है। अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए मात्रक के बीमा नोट में है कि सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो याद रखिए सभी जितने भी प्रणाली होता है यानी सिस्टम है उसमें समय का मात्रक सेकेंड ही होता है। उसके बाद क्या है, इसमें एक चीज है रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक है। तो याद रखिए यही जो संपूर्ण पूरक मात्रक है वो आपका कौन कौन है, तो याद रखना है आपका रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक है। रेडियन को कोण में मापते हैं, रेडियन को किस में मापा जाता है, कोण में मापा जाता है, स्टेरेडियन को घन में मापा जाता है। तो रेडियन स्टेरेडियन जो पूरक मात्रक है हम रेडियन को कोण में मापते हैं और स्टेरेडियन को घन में मापते हैं। उसके बाद आप यहां ध्यान दीजिए, देखिए तो याद रखिए जो हम संपूरक दो मात्रक बता रहे थे वो कौन कौन सा है, समतल कोण और ठोस कोण है। कौन है, समतल कोण, क्या ठोस कोण है। याद रखिए हम इसको समतल कोण को रेडियन में, समतल कोण का जो मात्रक है रेडियन है, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। इसका संकेत याद रखिएगा, समतल कोण का यानी रेडियन का संकेत RAD होता है और उसके बाद स्टेरेडियन का संकेत SR होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बे उत्पन्न मात्रक, ये दो या दो से अधिक मूल मात्रकों को मिलकर बने होते हैं। तो बे ऐसे मात्रक जो दो क्या है, दो या दो से अधिक के मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है उसे बे उत्पन्न मात्रक कहते हैं। और बे उत्पन्न मात्रक की संख्या अत्यधिक है। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सभी जो मात्रक है ये बे उत्पन्न मात्रक दिया हुआ है। बे उत्पन्न मात्रक में देखिए फर्स्ट आपका क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है, 1 नंबर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में आपको क्या किया गया, क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर क्यों होता है। मीटर स्क्वायर क्यों हुआ, तो लंबाई को भी हम किस में मापते हैं, तो लंबाई को भी हम क्या करते हैं, लंबाई को भी हम क्या करते हैं, m से सूचित करते हैं। और चौड़ाई को भी, किसको, चौड़ाई को भी हम किससे सूचित करते हैं, तो याद रखना है m से सूचित करते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई है तब मीटर गुने मीटर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। और मीटर को हम क्या करते हैं, इसका जो बीमा होता है, कोई भी मीटर होता है वह लंबाई चाहे चौड़ाई होता है उसको लेंथ से सूचित किया जाता है। तो याद रखिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, L इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाता है, L स्क्वायर हो जाता है। तो याद रखना है जो कोई भी क्षेत्रफल है यानी जो आयताकार क्षेत्रफल है उसका जो बीमा होता है आपका क्या हो जाता है, L स्क्वायर होता है। दूसरा क्या है, आयतन। आयतन ध्यान दीजिएगा, आयतन, आयतन क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयतन में क्या इसका जो सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और इसको हम क्या करते हैं, m यानी लंबाई को भी हम मीटर से क्या करते हैं, लंबाई का भी संकेत मीटर है, चौड़ाई का भी संकेत मीटर है, ऊंचाई का भी संकेत मीटर है। यानी सबको हम मीटर में मापते हैं यानी लेंथ में मापते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, मीटर गुने मीटर यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इसका जो बीमा होगा डायमेंशन फार्मूला होगा, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अगर लिख सकते हैं L इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। दूसरा क्या है, चाल। क्या है, चाल। चाल देखिए चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और हम दूरी को क्या करते हैं, मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। दूरी को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, इसलिए इसका जो मात्रक हो जाएगा वह मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। कभी कभी आपको ऐसे भी लिख देगा मीटर पर सेकंड, ये क्या है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और इसका जो बीमा होता है LT इनवर्स होता है। क्या होता है, LT। कैसे है तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर देखिए दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, दूरी को हम लेंथ यानी मीटर को
लेंथ में मापते हैं, लंबाई है। अब यहाँ पर देखिए, और समय को किस में मापा जाता है, तो समय को हम समय का जो संकेत है चाहे उसको हम क्या करते हैं, टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। तो इसको विमान के रूप में क्या लिख देंगे, टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो एल टी, ये जो बाटा में है ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चला आता है। इनवर्स में का मतलब है कि माइनस में चला आता है, ठीक है। अब यहाँ समझ गया कि इसका बीमा कैसे आया। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्या है आपका, ये हो गया, अब चाल हो गया। अब आते हैं वेग। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा दूरी, उसके बाद समय होता है। तो विस्थापन बटा समय, अब क्या विस्थापन या दूरी है, ठीक है, विस्थापन या दूरी बटा में समय। तो याद रखिए जो आपका जो वेग होता है यानी वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, विस्थापन अपॉन क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। विस्थापन को यानी विस्थापन का मतलब क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो समय जाया जाता है, चाहे दूरी कवर किया जाता है, वो उसका विस्थापन है। तो विस्थापन यानी उसको हम किससे सूचित किए, एम से, और इसको क्या है, समय को टी से, एस से सूचित किए, तो इसका मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो याद रखिएगा, आप चाल और वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और दोनों का बीमा भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या लेंथ आपका पर, हाँ लेंथ पर क्या हो सकता है, लेंथ पर नहीं कहेंगे इसको, एलटी इनवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलटी इनवर्स बोलेंगे। अब दूसरा है त्वरण। क्या 5 नंबर क्या है, त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोला जाता है। एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ देखिए वेग है, तो वेग ये क्या है, सूत्र है, किसका सूत्र है, तो याद रखिए त्वरण का सूत्र है वेग बटा समय। वेग को अभी हम निकाले हैं, वेग का क्या हुआ था आपका, मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड हो गया वेग का। और उसके बाद समय का क्या रखे हम, एस लिखा गया, एस लिखा गया, तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मीटर सेकेंड इनवर्स 2, या आप इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर देखिए, एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स 2, इसका बीमा क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स 2 हो जाएगा। अब हम आते हैं बल। फोर्स बराबर यानी एफ बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यानी इसका सूत्र होता है एफ बराबर एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम में। मास यानी केजी, द्रव्यमान को हम केजी में क्या करते हैं, लिखते हैं, और मास या एक्सेलरेशन को हम क्या कर दिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखते हैं। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान को किस में लिखा गया, केजी में, और मास क्या है आपका, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, त्वरण। त्वरण क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन लिखेंगे। क्या करेंगे, न्यूटन। तो याद रखना, फोर्स को हम न्यूटन लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका बीमा होगा एम एल टी इनवर्स 2। क्या होगा, एम एल टी इनवर्स 2। कैसे आया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम एम एल टी इनवर्स कैसे लाए। यहाँ पर देखिए कि द्रव्यमान को हम किससे सूचित करते हैं, कैपिटल एम से, द्रव्यमान को। और मेरे पास क्या है, यहाँ पर मीटर। मीटर यानी यहाँ पर जो लंबाई होता है, तो मीटर को क्या किए आप, यहाँ पर एल से सूचित किए, और समय दिया है, समय है नहीं, सेकेंड स्क्वायर होता है, तब इसको क्या करेंगे, टी स्क्वायर कर दिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो याद रखिए एम एल टी इनवर्स 2 लिखेंगे, क्योंकि यह ऊपर चला जाएगा। अब एक और चीज है कि यहाँ पर आपका, यहाँ एक चीज देखिएगा, एम एल है, ठीक है, एम एल है, क्योंकि केजी को और मीटर को लेंथ में सूचित किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं संकेत के, क्या है, फोर्स के बाद आ जाएगा संवेग। संवेग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोमेंटम बोला जाता है। क्या, मोमेंटम। और मोमेंटम का सूत्र क्या होता है, याद रखिए, द्रव्यमान गुने वेग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। हमको पता है द्रव्यमान गुने वेग है, तो यहाँ देखिए द्रव्यमान गुने वेग है, तो द्रव्यमान गुने, तो द्रव्यमान मेरे पास कितना है, तो याद रखिएगा, द्रव्यमान अभी निकाले हुए थे, द्रव्यमान इंटू
केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या है? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम न्यूटन सेकेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन भी सेकेंड, यानी मात्रा क्या है? न्यूटन सेकेंड है। और इसका जो बीमा होता है वो क्या होता है? MLT इनवर्स 1 होता है। ये सारे इंपोर्टेंट है क्योंकि ये जितने भी है क्वेश्चन है, आप देखिएगा ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आप क्या कीजिए, जो भी हम ये पाई चार्ट ऐसे ही बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा और एक तरह दीवार में चिपका दीजिए या कॉपी में लिखकर उसको हाईलाइट कर दीजिए और याद कीजिए। जो जो याद नहीं उसको हाईलाइट कर दे ताकि वह हमेशा क्या किया जाए, देखने पे जल्दी याद हो जाए। ठीक है, अगला आपका है, देखिए हम अब संवेग के बारे में जानेंगे। अब हमको आवेग और दाब के बारे में जानना है, इसके बारे में, आवेग और दाब के बारे में। देखिए संवेग हो गया, अब हम आवेग के बारे में। आवेग बराबर क्या होता है? आवेग का जो सूत्र होता है बल गुने समय होता है। बल यानी कहने का मतलब है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स इनटू यहाँ पर समय है तो समय को हम क्या लिखते हैं, इसका जो मात्रा समय का संकेत एस होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। और इसका जो बीमा सूत्र होगा वो MLT इनवर्स होगा। MLT यानी याद रखिए, संवेग और आवेग का जो बीमा होता है वह एक ही होता है। ये दोनों किसका है बीमा? तो याद रखिए दोनों एक ही बीमा है, संवेग और आवेग का। क्या होगा आपका? तो याद रखिए MLT इनवर्स दोनों का, यानी संवेग और आवेग का MLT इनवर्स होता है। दाब, अब आते हैं दाब यानी प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या सूत्र होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल, यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? आपका एक तरह से प्रेशर कहलाता है, यानी दाब कहलाता है। ठीक है, अब देखिए बल को हम केजी मीटर सेकेंड इनवर्स में लिखेंगे। उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? M गुने M यानी मीटर स्क्वायर होगा। तो यही हम क्या लिखे यहाँ पे, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 और क्या हो जाएगा? M इनवर्स 2 हो जाएगा। तो यहां से एक M कट जाएगा और यहां से एक घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? -1। ठीक है, तो हमें क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 लिखेंगे। ठीक है, और इसका जो बीमा होता है वह बीमा होता है MLT। यहाँ पर T नहीं, देखिए यहाँ T दिया है तो यहाँ नोट दे दिया क्योंकि यहाँ पर समय यहाँ पर क्या है? एक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? MLT इनवर्स 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? T इनवर्स 2 लिखेंगे। दूसरा आते हैं पृष्ठ तनाव। क्या आते हैं? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का जो क्षेत्रफल होता है बल बटा लंबाई होता है। क्या होता है? बल बटा लंबाई होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वह केजी सेकेंड इनवर्स 2 होता है और इसका बीमा होता है MT इनवर्स 2 बोलेंगे या ML नोट T इनवर्स 2 बोलेंगे। उसके बाद आते हैं घनत्व। घनत्व का जो क्षेत्र सूत्र होता है वह द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। इसको हम क्या लिखते हैं? केजी पर मीटर क्यू लिखते हैं। क्या बोलते हैं? केजी पर मीटर क्यू। क्या बोल सकते हैं? केजी पर मीटर क्यू बोल सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं केजी मीटर इनवर्स 3 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है, याद रखिएगा। ये आपका मात्रक है, ये सूत्र है। अब इसका जो बीमा होता है ML इनवर्स 3 होगा। क्या होगा? ML इनवर्स 3 होगा। उसके बाद कौन सा टॉपिक आ जाएगा? तो कोणीय वेग। कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का सूत्र होता है रेखीय वेग अपॉन त्रिज्या। क्या होगा? रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है। और इसका जो क्या है? मात्रक है वो क्या है? संकेत या 1 बटा सेकेंड बोल सकते हैं या सेकेंड इनवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंड इनवर्स बोलेंगे। और इसका जो बीमा है वह क्या है? T इनवर्स है। क्या है? T इनवर्स। इसका बीमा क्या है? T इनवर्स है। अब ध्यान दीजिए एक और है कार्य। क्या है? कार्य यानी वर्क। वर्क बराबर होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है? बल गुने विस्थापन। अब देखिए बल को हम किस, बल का जो संकेत है यानी मात्रक है क्या है? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 है और हमारा विस्थापन यानी तय की गई दूरी, ठीक है, उसको किससे सूचित किया गया? M से। इसको हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2।
केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 और इसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो याद रखिए कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर जूल भी दे सकता है या केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा आपका, तो इसका बीमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगा। तो याद रखिए कार्य का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है। कोणीय वेग का जो बीमा होता है टी इनवर्स होता है, और उसके बाद घनत्व का बीमा आपका एम एल इनवर्स 3 होता है। उसके बाद पृष्ठ घनत्व का तो बता दें एम एल 3 होता है। पृष्ठ तनाव का जो बीमा होता है एम टी इनवर्स 2 होता है, एम टी इनवर्स 2 होता है। उसके बाद आपका दाब का जो मात्रक होता है बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 2 होता है। क्या होता है? एम एल टी इनवर्स 2। आवेग का क्या होता है मात्रक, एम एल टी इनवर्स होता है। क्या होता है? एम एल टी इनवर्स होता है। अब आते हैं गतिज ऊर्जा। क्या आते हैं? गतिज ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गतिज ऊर्जा का जो मात्रक है काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी को हम 1/2 एम भी स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/2 एम भी स्क्वायर लिखते हैं। इसका जो मात्रक होता है जूल होता है। याद रखिएगा जूल किस किस का मात्रक है, तो कार्य और गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। तो कार्य और गतिज ऊर्जा का मात्रक 2 है। इसका बीमा भी क्या होता है? सेम होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। यानी कार्य का और गतिज ऊर्जा का बीमा भी सेम होगा, इसका मात्रक भी सेम होता है। ठीक है, इसका सूत्र सिर्फ अलग होता है। हम अब अगलाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अब देखिए बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। इंग्लिश में टॉर्क बोला जाता है। बल आघूर्ण देखिए बल गुने घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी, यानी जो बल है और घूर्णन अक्ष है उसकी लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण होता है। याद रखिए सूत्र है बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, और इसका जो मात्रक होता है आपका क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। और इसका बीमा यानी डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो याद रखना एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है। दूसरा क्या है? कोणीय विस्थापन। क्या है? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का जो सूत्र होता है चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। इसका मात्रक रेडियन होता है और यह मात्रक विहीन होता है, यानी कहने में मात्रक विहीन कह रहे हैं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। किसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है? तो कोणीय विस्थापन का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। उसके बाद शक्ति। शक्ति यानी पावर। पावर का जो सूत्र होता है कार्य बटा समय होता है। क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। और इसका जो मात्रक होता है हम वाट बोल सकते हैं या जूल पर सेकेंड होता है। क्या होता है? तो याद रखिए शक्ति का जो मात्रक होता है जूल पर सेकेंड या वाट होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 होता है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल गुने दूरी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? बल गुने दूरी स्क्वायर और क्या बटा? द्रव्यमान स्क्वायर है। ठीक है, क्या? द्रव्यमान स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर होगा। या हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक हो गया, यानी सूत्र है। यहाँ पर सूत्र हो गया, यहाँ पर मात्रक हो गया। और इसका बीमा क्या होता है? तो एम इनवर्स टी पर पावर 3 और टी स्क्वायर इनवर्स 2 होता है। याद रखिएगा तो एम इनवर्स, उसके बाद एल क्यू और टी इनवर्स 3 टी इनवर्स 2 है। वह किसका बीमा है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा है। अब यहां तक आप समझे हैं, एक बार हम इसको रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, टोटल अब देखिए
अब देखिए, अब क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और बीमा एल स्क्वायर होता है। उसके बाद आयतन, आयतन का जो सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है और इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है और इसका बीमा क्या होता है, एल क्यूब होता है। चाल, चाल का जो सूत्र होता है दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा क्या होता है, समय होता है और इसका मात्रक मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वह एल टी इनवर्स होता है। क्या होता है, एल टी इनवर्स। क्या होता है, एल टी इनवर्स। उसके बाद इसका वेग है, वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और इसका जो में क्या है डायमेंशन फॉर्मूला है वह एल टी इनवर्स होता है, एल टी इनवर्स होता है। उसके बाद आते हैं त्वरण। त्वरण का जो सूत्र है वेग बटा समय है। क्या है, वेग बटा समय है और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है या मीटर सेकेंड इनवर्स 2 बोल सकते हैं और इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपका होता है एल टी इनवर्स 2 होता है। उसके बाद आते हैं बल। बल का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है और इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी इनवर्स 2 होता है। उसके बाद आते हैं 7 नंबर संवेग। संवेग का जो सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है और इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है और इसका बीमा होता है एम एल टी इनवर्स होता है। उसके बाद आवेग। आवेग का जो सूत्र होता है बल गुने समय होता है और इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी इनवर्स होता है। उसके बाद आते हैं दाब। दाब का जो सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या है, बल बटा क्षेत्रफल और इसका मात्रक होता है केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2 होता है। और यहाँ पे आप देखिए डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता ही है एम एल टी इनवर्स 2 होगा। क्या होगा, एम एल टी इनवर्स 2 होगा। अब हम आगे देखिए, अब आते पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होता है बल बटा लंबाई होता है और इसका मात्रक होता है केजी इनवर्स 2 सेकेंड इनवर्स 2 होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम टी इनवर्स 2 बोलिए या एम एल नोट टी इनवर्स 2 बोलिए। उसके बाद घनत्व। घनत्व का जो मात्रक सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है और इसका मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यू या केजी पर मीटर क्यू या केजी मीटर इनवर्स 3 होता है। क्या होता है, मीटर इनवर्स 3। डायमेंशन फॉर्मूला एम एल क्यू होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल क्यू बोलिए एम एल इनवर्स 3 या एम एल इनवर्स 3 टी नोट बोलिए। ठीक है, अगला आप देखिएगा कोणीय वेग। क्या है, कोणीय वेग। कोणीय वेग का जो सूत्र होता है रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। क्या, सेकेंड इनवर्स। और हम डायमेंशन फॉर्मूला टी इनवर्स बोल सकते हैं। क्या बोले, टी इनवर्स। उसके बाद कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। क्या होता है, बल गुने विस्थापन और इसका जो मात्रक होता है जूल होता है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है। उसके बाद आते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम क्या करते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं 1/2 mv स्क्वायर। क्या बोलेंगे, 1/2 mv स्क्वायर और इसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है, इसका मात्रक जूल होता है और इसको हम डायमेंशन इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 लिखेंगे। अगला है बल आघूर्ण। क्या है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है बल गुने आघूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है। उसके बाद आते हैं 16 नंबर कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन वाला चाप बटा त्रिज्या होता है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या, डायमेंशन कह रहे हैं, इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है और यह मात्रक विहीन होता है। इसका मात्रक डायमेंशन विहीन होता है यानी इसका बीमा क्या होता है, नहीं होता है। अब आपसे पूछता है कि कौन से पदार्थ है क्या मात्रक है जिसका बीमा नहीं होता है, तो अधिक कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का कोई बीमा नहीं होता है। अब आते हैं शक्ति। शक्ति क्या है, याद रखिए कार्य बटा समय होता है। शक्ति को हम पावर बोलते हैं इंग्लिश में, कार्य बटा समय होता है। इसका जो
मात्रक होता है, वाट होता है या जूल पर सेकेंड होता है। इसका जो बीमा होता है ml² T−3 होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल इंटू दूरी स्क्वायर बटा क्या होता है? द्रव्यमान स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में जो आपको बताए हैं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका जो अगला भाग है हम कल लेके आएंगे। और